अभी जो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो टेस्ट के लिए और ऑफ कोर्स और एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक तो यही होता है। तो ये करीब 5 क्लासेस होंगी, ठीक है, 5 से 6 क्लासेस होंगी। एक हमने 2 ले लिया है, तीसरा आज है, 3 क्लासेस और होंगी। और इसी को जस्ट एक्सटेंड कर देंगे हम कैट के लिए, तो वो भी फिर आपको 5 क्लासेस और होंगी, ठीक है। सब इसी सब का थोड़ा एडवांस्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो आपको अभी जिन लोगों को कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी ये 6 क्लासेस करेंगे और उसके बाद ये 6 क्लासेस और करेंगे, ठीक है। तो हमारा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा। और ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है, आपको जस्ट ये मैं बता दूं कि अगर कैट में 34 क्वेश्चन पॉइंट्स के हैं तो यू कैन जस्ट से कि 8 क्वेश्चंस अराउंड जो है वो ज्योमेट्री से होगा ही होगा। तो बाय डूइंग जस्ट ज्योमेट्री यू कैन स्कोर, है ना, 89 80 और 90 परसेंटाइल इन क्वांट, ठीक है। और ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है कि जस्ट फॉर अ रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि आपको जितनी चीज़ें हम यहाँ बताते हैं 95% क्वेश्चन जो है उसके डायरेक्ट उसी चीज़ से पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत रेयर कभी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछ देते हैं जो जनरली सिलेबस में नहीं होता है, बट वो बहुत रेयर, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 8 के 8 क्वेश्चन जो है। सर नॉइज आ रहा है कुछ, आप हाँ, ये म्यूट कर नॉइज दो तो सर। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा होगा प्रॉब्ली। म्यूट कर दो सर। सबको म्यूट कर देता हूँ मैं। तो आपको बस ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ना सामने में, वो रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो पिछले की क्लास को भी नोट कर लेना कि क्या क्या रिजल्ट्स थे, एक जगह नोट कर लेना। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल बी यूजिंग डायरेक्ट द रिजल्ट पार्ट, ठीक है। हम बार बार उसको फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे थ्योरी को। तो चलो, सर्कल क्या होता है, व्हाट यू नो अबाउट सर्कल इज, अगर सर्कल को डिफाइन करना चाहे तो क्या बोलेंगे बताओ, एनीवन? ऐसे एक वर्ड होता है लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है बताना जरा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर जो इक्वी डिस्टेंट हो किसी सारे पॉइंट से। हाँ, वो तो सर्कल का डिफिनेशन हो गया। लोकस पहले बोला, लोकस का मतलब हो गया पाथ, है ना, पाथ ऑफ ए पॉइंट। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं घर से निकला और ऐसे 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 मूव करता हुआ यहाँ पहुँचा, तो दिस इज माई लोकस, द पाथ विच आई फॉलोड इज माई लोकस। तो कई बार ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोकस के वर्ड से भी एसोसिएट करके बताते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ लोकस ऑफ ए पॉइंट equidistant from a equidistant from a fixed point। तो जैसे एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इससे इक्वी डिस्टेंस मतलब कोई एक डिस्टेंस ले लिया, जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, तो ये जो पॉइंट मिला इसका लोकस मतलब और सारे पॉइंट्स जो इस डिस्टेंस पे हैं उस पॉइंट से, तो ये मिलके आपका सर्कल बन जाता है। तो या तो ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलोगे कि ऑल द पॉइंट्स कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे मान लो कि अगर इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूर हम सारे पॉइंट्स को विजुलाइज करें, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो अब सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो व्हाट यू नो इज कि जो सर्कल का जो फिक्स पॉइंट जिससे इक्विडिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये सब तुमको पता है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन इट। और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है। अब अगर हम रेडियस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएं, तो एक ये पूरा जो सेंटर के थ्रू जाता हुआ ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और ये जो लाइन है जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स का कनेक्शंस है या लोकस है, इसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं बताओ? सरकमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस। ठीक है। और अगर डायमीटर के नीचे मतलब डायमीटर के अलावे सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को हम ऐड करें तो इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया कॉर्ड क्या हुआ? फिर अगर हम किसी सर्कल में सेंटर से अगर हम दो रेडियस अलग अलग जगह पे ड्रॉ करें तो जो पार्ट निकलता है इसको हम बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को, सॉरी ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सरकमफ्रेंस का कोई भी टुकड़ा ले लें, है ना, इस टुकड़े को हम बोलते हैं आर्क। नाम केवल याद रखने वाली बात है, तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि नाम क्या क्या दिया जा रहा है ना। ये सेगमेंट हो गया, ये आर्क हो गया, ये सरकमफ्रेंस हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, कॉर्ड हो गया। किसी में कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को इन सब नामों में? हाँ, नो सर। बिल्कुल ठीक। तो ये सारे वो हो गए हमारे डेफिनेशंस। ठीक है सर हाँ आवाज आ रही है कहीं से। हाँ, वो नेवर रोड में काम हो रहा है ओ अच्छा। तो वो उसके कारण से आज ही आएगा। लेकिन अगर ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा होगा ना, मतलब? नहीं नहीं ज्यादा नहीं हो रहा, बस बीच बीच में आ रहा था थोड़ा। अब ठीक है। हाँ कोई नहीं, आज के लिए वो करो। तो मुझे रिकॉर्डिंग डालनी भी है तो इट्स नॉट गुड, बट क्लास भी नहीं कैंसिल कर सकते ना। तो अब अगर मान लो, है ना, आई एम स्पीकिंग लिटिल लाउड सो दैट कि उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। ठीक है, तो अब सर्कल तुम समझ गए, एक सेंटर से हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम फर्दर सर्कल ड्रॉ करते जाते हैं व्हाट इज हैपनिंग, रेडियस बढ़ता जाता है। रेडियस बोलो या डायमीटर बोलो, दोनों। तो इफ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर, आप देखोगे सरकमफ्रेंस भी बढ़ता जाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस भी बढ़ता जाता है। तो जब भी ह्यूमन काइंड, है ना, जब जब पहली बार हमने व्हील का आविष्कार किया, ठीक है, और जब ह्यूमन काइंड ने व्हील का आविष्कार किया तो लोगों ने ज्योमेट्री को थोड़ा समझना स्टार्ट किया कि क्या होता होगा, कैसे होता होगा। तो पीपल रियलाइज्ड कि आप आप जैसे जैसे बड़ा सर्कल बनाते जाओगे, जो सरकमफ्रेंस है उसकी लेंथ अगर आप देखोगे और डायमीटर का जो रेशियो है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। पीपल रियलाइज्ड इट कि ये तो मतलब आप उसी मल्टीपल में वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर अगर डबल करोगे तो सरकमफ्रेंस भी डबल हो जाएगा, है ना। एक तो ये वाली बात हो गई, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो है डायमीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो सेम हो गया और इसको मतलब कांस्टेंट बोला, तो इसी का नाम हमने पाई रखा। ठीक है, ये पाई है। और जब हमने इसका मेजरमेंट करना शुरू किया तो जो ये पाई जो है ना, इट इज नॉट फिक्स नंबर, मतलब रेशनल नंबर नहीं आया। जैसे जैसे हम सरकमफ्रेंस बढ़ाते जाएंगे और डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, पाई की जो वैल्यू है ना 3.14 और कुछ 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 ऐड होता जाएगा। तो ये जो है, और ये आपका अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, और एज वेल एज ये नॉन रेकरिंग भी है। ठीक है, अब अभी तो नंबर्स की क्लास हमने लिया था तो उसमें हमने बताया होगा कि रेकरिंग का क्या मतलब होता है, लेकिन अभी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस तुम ये समझो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। दैट मीन्स पाई इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि अभी तुम्हारा क्या हो रहा है ना कि ध्यान रखो, कई सारे एग्जाम्स में दे आर नॉट एक्चुअली आस्किंग टू सॉल्व, वो जनरल नॉलेज टाइप भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कहीं ऐसा ना पूछ दे कि कभी कि पाई इज व्हाट नंबर, तो रेशनल बोल दे या फिर इस तरह से बोल दे। तो आपको याद रखना है कि पाई का जो डेसिमल वैल्यूज हैं
वो रेकर भी नहीं करते। रेकर करने का मतलब क्या होता है कि रिपीट नहीं होते और ना ही टर्मिनेट करते हैं। तो जैसे जैसे हमने सर्कल का सरकमफ्रेंस बढ़ाया और डायमीटर बढ़ाई तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो 3.14 ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। बट फॉर आवर कन्वीनियंस, जैसे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट या फिर एज अ नॉर्मल ज्योमेट्रिकल फिगर में हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसका यही वैल्यू हर जगह ले लेते हैं, 3.14 वाली वैल्यू ही ले लेते हैं। या फिर इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम 22/7 लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो हाँ, यस सर। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है और एक नेचुरल कांस्टेंट है। इरेशनल नंबर है और एक नेचुरल, इरेशनल नंबर होने के बाद भी ये कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट है। ठीक है, इसको नेचर ने दिया है हमें, है ना। और यू विल अमेज टू नो कि केवल सर्किल ही नहीं है जिसमें पाई होता है, और भी कई चीज़ों में पाई होता है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ कि अगर कोई नदी निकलती है पहाड़ों से, तो नदी का पाथ ऐसे 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 घूमता हुआ जाता है और ऐसे जाके मान लो कि यहाँ पे सी में मिल गया। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कराए नदी को, ठीक है, तो नदी का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस और नदी की टोटल लेंथ, ये भी पाई होता है। ठीक है, तो ऑल्दो ये ट्रिविया है, फन फैक्ट है, इसको तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया। ठीक है, मतलब इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कुछ बोलते ही नहीं हो। यस अगर सर। अच्छे यस अच्छा सर। यस अच्छा फैक्ट सुन के भी थोड़ा खुश होना चाहिए। तुम लोग खुश ही नहीं हो पाते। ये लॉकडाउन का नतीजा है कि ऐसे ही हो तुम लोग? तो आप ये समझ गए कि पाई जो है इट इज़ अ इरेशनल नंबर और ये फिक्स कोई वैल्यू नहीं होती, 3.14 ऐसे बढ़ता जाता है। बट हम फॉर द कन्वीनियंस हम मोस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू 3.14 पर सेटल करते हैं और 22/7 इसका रेशनल अप्रोक्सीमेशन है ना, रेशनल अप्रोक्सीमेशन है। अब ये बात समझो कि अब थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगा लो कि जैसे 3.14 मतलब क्या हुआ कि अगर सरकमफ्रेंस की लेंथ चाहिए तुम्हें, सरकमफ्रेंस चाहिए, तो 3.14 इंटू डायमीटर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये वाले फॉर्मूले से डायमीटर को इस तरफ ले आए, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई इंटू डायमीटर हो गया। तो इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो हमने ये भी लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया कि जैसे कल नहीं परसों हम लोग निशान सर के साथ सीपी पे थे, तो हमने ऐसे ही पूछा कि निशान सर ये सीपी का आउटर सर्कल का लेंथ कितना होगा, तो हम लोग वो अंदाज़ा जैसे लगा रहे थे, वो 5 किलोमीटर या मैंने कभी कुछ बोला। फिर हमें ध्यान आया कि तो सिंपल सी बात है, अगर डायमीटर ये 1 किलोमीटर का दिख रहा है ऑलमोस्ट, तो आउटर सर्कल 3.14 किलोमीटर का होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप ऐसे बहुत क्विक आइडिया लगा सकते हो कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर 2 किलोमीटर दिख रहा हो, लग रहा हो कि 2 किलोमीटर डायमीटर है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 6.28 के लगभग में हो जाएगा, किलोमीटर के लगभग में। ऑल्दो आप ये फॉर्मूला में डाल के वही आएगा, बट ये आप समझ लो कि डायमीटर का 3.14 टाइम कर देंगे तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो ये तो हो गई फर्जी की स्मार्टनेस, है ना, विच इज़ ऑलरेडी देयर, बस मैंने उसको अलग तरीके से बोल दिया तो वो कोई स्मार्टनेस नहीं हो गया। बट व्हाट यू नो नाउ इज कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। और फिर अगर हम d को r के फॉर्म में लिखे तो 2 इंटू आर लिख देंगे, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, ये समझ में आ गई बात तुम लोग को? यस ठीक है, सर। हाँ। तो आपका हो गया अब सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब सर्किल में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है
एरिया ऑफ द सर्कल। तो अब जैसे मान लो कि सर्कल का एरिया तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब एरिया में हमने क्या बताया था कि आपको ये वाला बॉक्स काउंट करना होता है कि कितने बॉक्स हैं, तो उतना ही एरिया हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में हमने एरिया को एक्सप्लेन किया था। तो नाउ व्हाट यू सी इज कि अब ये बॉक्स काउंट करना तो अंदर में बहुत मुश्किल है कि कैसे हम सारे बॉक्स को एडजस्ट करेंगे। तो लोग जो क्या करते हैं ना कि किसी फिगर का अगर एरिया निकालना मुश्किल होता है तो हम उसको ना तोड़ तोड़ के रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही काम लोगों ने यहाँ पे किया। व्हाट दे डिड इज कि इसको पहले 4 पार्ट में बांटो मान लो। तो हम 4 पार्ट को ऐसे अरेंज करेंगे, दो यहाँ रख दिया और दो यहाँ रख दिया। तुम लोग पिज्जा तो खाते होगे ना, उसको ऐसे काटते हैं, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। तो ये जो साइड वाला है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये आर हो गई, क्योंकि ये तो आर है ना, ये वाली लेंथ है ना, यहाँ से सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का, तो वो साइड में तो आर मिला। और ऊपर में आधा सर्कमफ्रेंस ऊपर चला गया और आधा सर्कमफ्रेंस तुम्हारा नीचे चला गया, ठीक है। जैसे ये वाला सरफेस जो है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये ऊपर आ गया, तो आधा ऊपर आ गया, तो हमारा टोटल है 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर ऊपर कर दिया मैंने और पाई आर नीचे कर दिया। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो अब जैसे मैंने 4 पार्ट में बांटा है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप बहुत सारे पार्ट्स में बांट दो, इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट दो, बहुत सारे। तो तुम देखोगे कि बहुत सारे में बांट दोगे तो ऐसे 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 छोटा, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसे अगर ये हम मिला देंगे, फिर ये मिला देंगे, तो इधर वाला तो फिर से आर रहेगा और ऊपर वाला फिर से पाई आर रहेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस का आधा ऊपर गया है और आधा नीचे गया है। अब इसको और भी छोटा कर दो, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कर दोगे, तो व्हाट विल हैपन, ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा। तो ऊपर में पाई आर और साइड में आर, यही तो हुआ था ना हमारा, है ना। ये जो कर्व वाला सरफेस है, जब बहुत छोटा कर दोगे तो ऑलमोस्ट लाइन बन जाएगा। अब ये जो सर्कल है, दैट सर्कल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, विच इज पाई आर इंटू आर। तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये हो गया हमारा एरिया का कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैंने तुम्हें इतना सारा बता दिया, बस यही समझो। मतलब अब क्या पढ़ेंगे ये, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन अभी हम अब चलते हैं सर्कल के दूसरे प्रॉपर्टीज पे। तो नाउ व्हाट, अब तक आपने क्या कर लिया, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस और एरिया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ कुछ और प्रॉपर्टी समझो। किसी भी सर्कल में किसी दो पॉइंट को अगर हम ले लें, ठीक है, जो कि एक कॉर्ड बनाता है, तो कॉर्ड बनाए या ना बनाए, मतलब इसको हम एज ए कॉर्ड बोल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कॉर्ड बनाए तभी ये थ्योरी है। कोई भी दो पॉइंट ले ले तो वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट ले लोगे तो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा। और अगर तुम सर्कमफ्रेंस पे अगर ले लोगे तो वहाँ सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बनाएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो सेंटर, अच्छा ये दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा होगा, सर्कमफ्रेंस का कि सेंटर का? बोलो, अगर दो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे एक एंगल बनाए और यहाँ पे एंगल बनाए, अगर ये थीटा है और ये थीटा 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा? सर्कमफेरेंस थीटा। विनायक लिखता है सर्कमफ्रेंस, थीटा बड़ा होगा। थीटा 1। तो कौन मूर्ख है जो थीटा बोला?
कान पकड़ो तो जरा सा बहुत तेज। आप जैसे जैसे पॉइंट्स को दूर करते जाओगे आपका एंगल छोटा होता जाएगा। ये दिख रहा है तुम लोग को? तुम अपनी ऑब्जर्वेशन कम करके कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है? देख रहे हो जितना हम दूर जाते जाएंगे ये जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी, है कि नहीं? तो और भी दूर चलते जाओगे और बहुत दूर चलते जाओगे तो एंगल की वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी। तो सरकमफ्रेंस की एंगल जो है वो छोटी होगी। और छोटी कितनी होगी? अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? किसी भी सर्कल में दो पॉइंट ले ले। अच्छा, अगर आप कोई दो पॉइंट लेते हो, जैसे एक कॉर्ड होता है, तो कॉर्ड जो है दो पार्ट में बांटता है। एक तो सेंटर के साइड वाला, एक सेंटर के अपोजिट साइड वाला। तो दोनों तरफ ये कंसेप्ट तुम्हारा फॉलो होगा, ठीक है? ये जो अगर, और ये भी है कि सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल हो वो सेम ही होता है, ठीक है? ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे सरकमफ्रेंस पे हम कहीं पे भी एंगल बना लें, इट विल बी सेम एज दिस। तो ये हर जगह का एंगल, और ये एंगल अगर थीटा है तो ऑल दीज एंगल विल बी थीटा बाई 2। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। और अगर मैं इसी को नीचे वाला पार्ट से लेता, जैसे मान लो कि ये है और ये सेंटर है, तो एक अगर हम ये एंगल लेंगे और इधर का लेंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, ठीक है? तो दोनों साइड, मतलब मेजर साइड ऑफ द सर्कल और माइनर साइड ऑफ द सर्कल, दोनों तरफ ये जो कंसेप्ट है वो होल्ड्स ट्रू, है ना? तो इसको अगर तुमको याद रखना है या ध्यान रखना है, एंगल एट सरकमफ्रेंस is half of angle at center। ऑल्दो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, फ्रॉम अ कॉर्ड, है ना? इसमें लिखोगे फ्रॉम अ कॉर्ड, एंड्स ऑफ कॉर्ड, है ना? जो सरकमफ्रेंस का एंगल है वो सेंटर के एंगल से हाफ होगा, ठीक है? तो अब ये जो हमने निकाला, इससे एक बहुत अच्छा वो प्रूफ हो जाता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? मतलब इस पर्टिकुलर चीज को, लेकिन अगर जिसको प्रूफ करना है वो कैट वाली क्लास में भी आना। सर हाँ, सर ये आपने एक्सटर्नल एंगल का क्या बताया था? बाहर होगा तब भी क्या बताया था? बाहर मतलब एक्सटर्नल एंगल मतलब नहीं नहीं, वो अभी जो थर्ड वाला जो नीचे वाला फिगर है ना ये ना, उसमें जो मतलब थीटा है। एक्सटर्नल नहीं, जैसे जैसे ये कॉर्ड था ना, ये कॉर्ड का ये पार्ट है, तो कॉर्ड जो है छोटे तरफ वाला तुमने ये बनाया और ये नीचे की तरफ भी बना दिया, कि जैसे एक्सटर्नल नहीं है। जैसे अगर माइनर सर्किल में भी देखे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ अच्छा, पे जो ओके एंगल बन रहा है उसका हाफ है। तो ओके जैसे ओके, अगर ठीक है। अगर मैंने एक कॉर्ड ऐसे बना लिया और इस कॉर्ड को मैंने एक ऊपर इस तरफ में दे दिया सर्कल, और मैंने इस तरफ दे दिया, तो तुमको क्या पता है कि जैसे अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है तो इसका हाफ ये होगा और इसका हाफ ये होगा। जैसे मान लो ये थीटा है और ये फाई है, तो ये वाला जो हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा फाई बाई 2। तो ये दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? जैसे ये टोटल एंगल हमारा 360 है ना, सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 बनता 180 है। हाँ, तो अगर इसका आधा ये है और इसका आधा ये है, तो ये दोनों मिला के, जैसे इसको हम दूसरा नाम लिख देते हैं, है ना? इसको हम ऐसे कर देते हैं, मतलब तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम इसको बोले x, इसको बोले y, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। तो 2x प्लस 2y कितना है? ये 360 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो विथ दिस रिजल्ट आपको क्या पता चला
कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होगा। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? तो एक एक करके बस छोटा छोटा करके रिजल्ट्स हैं। जैसे अभी मान लो अगर तुम अभी भूल रहे होगे कि इससे पहले क्या बताया या इसके बाद क्या बताएंगे, तो आप जस्ट इस क्लास को के वीडियो को आप बार बार देख के उसको नोट कर लो, ठीक है? कि कौन कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है, और किसी में कंफ्यूजन हो तो मुझे किसी भी डाउट क्लास में बताओगे तो आई री एक्सप्लेन इट। और अगर किसी को तुम्हें प्रूफ करने की भी जरूरत है ना, तो वो भी हम करा देंगे। सो बट अभी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आई जस्ट नीड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इज यूजफुल फॉर यू, इसलिए हमने अभी ऐसा किया है। तो ये हो गया, तुम ये बात समझ गए? क्लियर है ये? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अब इसका एक और एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब कि एक और एनेक्स है। एनेक्स समझाया था ना, एनेक्स क्या होता है कि दैट इज नॉट न्यू बट जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द ओल्डर कंसेप्ट। तो जैसे ये कंसेप्ट है, हमने कॉर्ड लिया था कहीं पे भी, अगर कॉर्ड की बजाय डायमीटर लें, कॉर्ड की बजाय डायमीटर लें, मतलब ये दोनों पॉइंट लें जो डायमीटरली अपोजिट है, तो ये जो एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे, ये ऐसा एंगल बनाएगा कोई भी, और सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो इतना बनाएगा। तो सेंटर का एंगल कितना है यहाँ पे? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। तो इसका आधा अगर ये है तो ये सारे 90 होंगे, ठीक है? तो इससे इसको तुम क्या बोल सकते हो कि ऑल द एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, है ना? इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब सारे सेमी सर्कल के एंगल जो होंगे वो हमेशा 90 डिग्री के होंगे। ये चीज समझ में आ गई तुम लोग को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस टेंजेंट टू यू। टेंजेंट क्या होता है बताओ? किसी भी सर्कल के आउटर पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो टेंजेंट है, ये रेडियस जो इसी पॉइंट का जो रेडियस है उससे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है? तो ये दोनों कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना? कोई दूसरी रेडियस की बात हो रही है ना दूसरी टेंजेंट की। एक एक पॉइंट से एक टेंजेंट और एक ही रेडियस खींचा जा सकता है। तो आप इसको लिखोगे रेडियस एट टेंजेंट ऑलवेज मेक्स राइट एंगल टू टेंजेंट, ठीक है? समझो? तो ये जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सब चीजें भी तुम्हें बार बार रिपीट होंगी, तो रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, अभी बस समझने की कोशिश करो। तो हाउ टू प्रूव इट, इसको हम बहुत आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ थ्योरम इवन, ये क्या है? एक्सियम है। तो जैसे मान लो हम अगर किसी भी कॉर्ड को ऐसे करें, तो कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना सेंटर से,
जैसे ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कॉर्ड को। ये कैसे पता चलेगा हमें? तो हमने बोला कि ये एंगल तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताओ? अगर आप किसी रेडियस सर्कल, है वो दो साइड। हाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि इक्वल साइड तो इक्वल एंगल, तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। ये 90 डिग्री है तो ये भी सेम हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गए। तो व्हाट डिड वी लर्न इज कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सेंटर divides the chord equally। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्या हमने बोला कि अगर हम किसी कॉर्ड पे कि जैसे अगर ये और ये रेडियस मिला दें तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाल दे तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है ही, और चूंकि एक साइड और तीनों एंगल बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो व्हाट डू वी नो इज नाउ कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड इक्वली। तो अब ऐसे समझो कि अगर हम ऐसे लेके चल रहे होते, ऐसे कॉर्ड इसके पैरेलल में, मतलब इस टेंजेंट के पैरेलल में चल रहे होते, तो ये आधा आधा डिवाइड कर रहा होता परपेंडिकुलर डालने पे। और इसका इन्वर्स क्या है कि अगर हम कॉर्ड के सेंटर पॉइंट से अगर हम सेंटर को मिलाएं, सर्कल के सेंटर को, मतलब कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिलाएं, तो वो अपने आप ही परपेंडिकुलर होगा। तो यही नीचे आता 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 टेंजेंट वाली पॉइंट जो है ना, अगर उसको हम दो पार्ट में काट दें, तो टेंजेंट वाली पॉइंट को अगर हम रेडियस से, मतलब उस पॉइंट को सेंटर से अगर मिलाएंगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो एनीवे द रिजल्ट इज जस्ट सिंपल कॉमन रिजल्ट विच इज व्हाट कि रेडियस एट टेंजेंट ऑलवेज मेक्स राइट एंगल टू टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात ये? Yes, sir. ठीक है, अब आओ तो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ऐसा है, उसको तुम लोग 3 फिगर बना रहे हैं, बस इसको याद रख लेना है तुम्हें अच्छे से। ऑल्दो ये बहुत कम चांस है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है। आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट को लो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट को लो जैसे कि P, और इससे दो कॉर्ड बनाओ ABCD, फिर एक कॉर्ड बनाओ और एक टेंजेंट बनाओ, और एक अंदर में कोई दो कॉर्ड को क्रॉस कराओ। ठीक है, इन ऑल दीज 3 केसेस, है ना, तुम यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उससे कॉर्ड का वन एंड और कॉर्ड का सेकेंड एंड, जैसे PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, इसका प्रूफ तो हम कैट वालों को भी नहीं देते, तो तुम लोग तो मांगना ही मत। ठीक है, तो उसकी जरूरत तो है ही नहीं, बट तुमको ये याद रखना है, बहुत विजुलाइज कर लो एकदम अच्छे से। बाहर का एक पॉइंट है
उससे 2 कॉर्ड अगर हमने एक्सटेंड किया है तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अगर हम इसी को यहाँ पे देखें तो ये ए और बी एक ही साथ हो गया। जैसे अगर ये कॉर्ड और छोटा होते जाता और छोटा होते जाता तो टेंजेंट बन जाता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी ए इंटू पी ए, है ना, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ए और बी एक ही जगह आ गया है, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और इस जगह पे भी वही होगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये याद रहेगा तुम लोग को? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया हमारा, ये बस ये ध्यान रखना है, इसको एज अ फिगर, इसको फोटो ले लो, जैसे भी ले लो, थोड़ा अपने दिमाग में रखना इसको, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है। और एक लास्ट रिजल्ट मैं तुम्हें बताऊंगा जो सर्कल से रिलेटेड है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऑल्दो 2 चीजें हैं, मतलब एक तो रिजल्ट नहीं है, वो सिंपल कैलकुलेशन का टेक्निक है ना, एक ये रिजल्ट है। अगर मान लो किसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, 2 तरीके से इसको डिफाइन करेंगे हम। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करेगा, जैसे मान लो ये पी है, इस पी से आपने 2 कॉर्ड बनाया और उनके अपोजिट एंड को मिला दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ये अगर एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे कि लेट्स देयर इज अ ट्रायंगल इन अ सर्कल। ट्रायंगल है, फिर मैंने बोला कि किसी ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा x, वो एक एंगल अपोजिट के एंगल के बराबर होगा, और ये जो y है ये इसके बराबर होगा। 2 तरीके से कैसे बोला हमने, बोला एक टेंजेंट है, वहां से 2 कॉर्ड गया, दोनों कॉर्ड के ऊपर वाले पॉइंट को मिला दिया, तो ये दोनों ही रिजल्ट सेम है। इसको बोलने का तरीका तुम कैसे भी रख लो, ठीक है। हाँ, तो अगर हम थोड़ा सा यूनिकली भी ड्रॉ करें, यूनिकली ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा एब्रप्ट सा ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे लगे कि ऐसा ना हो। जैसे छोटा कॉर्ड हमने बनाया और हमने एक ये बड़ा बनाया और इसको मिलाया, तो ये अगर x है तो ये x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? क्लैरिटी है? यस सर। अब मुझे एक लास्ट रिजल्ट बताओ। जैसे अगर हम किसी सर्कल को 2 पार्ट में बांट दें, तो सेंटर का एरिया भी 2 पार्ट में बटेगा, तो आधे पार्ट का एरिया कितना होगा? आधा होगा ना, और आधे पार्ट में सरकमफ्रेंस कितना होगा? वो भी आधा होगा पूरे सर्कल का। तो बेसिकली जितना एंगल हम लेते हैं उतना ही पार्ट एरिया हमें मिलता है। जैसे अगर हम सर्कल को 4 पार्ट में बांट देते हैं तो 90 का बनता, तो 90 इज 1/4 ऑफ, मतलब 90 जो है 360 का 1/4 है। तो अगर ये 1/4 है तो ये एरिया भी सर्कल का 1/4 होगा, और ये सरकमफ्रेंस का पार्ट यानी आर्क, ये भी हमें सरकमफ्रेंस का 1/4 निकलेगा। तो अगर आपसे कभी कोई बोलता है कि जैसे मान लो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल है, तो कितना एरिया ये सर्कल का लेगा? तो हम क्या बोलेंगे, 60/360 इंटू 1/6। इंटू सर्कल का एरिया, है ना, विच इज πr स्क्वायर, तो ये 1/6 ले लेगा। और मैंने बोला कि ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो हम इसको फिर से ऐसे लिखेंगे, 60/360 इंटू 2πr,
है ना, यानी सरकमफ्रेंस का लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली जितना एंगल आप लेते हो उतना ही पार्ट में बढ़ता है। तो जैसे अगर हम बोले कि 30 डिग्री का सेगमेंट लें, है ना, मैंने बोला ना इसका नाम सेगमेंट है, तो 30 डिग्री का सेगमेंट लें तो सर्कल का कितना एरिया वो रखेगा अपने पास, तो आप बोलोगे 30/360 विच इज 1/12 पार्ट ऑफ द एरिया सर्कल का 30 डिग्री के सेगमेंट में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, एवरीवन? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिजल्ट हो गए सर्कल का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे, ठीक है, आज मैं इसको